हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की जो क्लासेज है वो यूजीसी नेट साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, कल के जो क्लास में हमने शिक्षा एजुकेशन परीक्षण टेस्ट के बारे में पढ़ा था और निदानात्मक और नैदानिक, संगठनात्मक और व्यवसाय यानी कि औद्योगिक मनोविज्ञान शिक्षा का जो परीक्षण मनोविज्ञान परीक्षण है हम उनको पढ़ चुके हैं। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है परामर्श यानी कि काउंसलिंग। तो आज का टॉपिक क्या है भी? परामर्श। परामर्श क्या होता है गाइस? कि जो परामर्श वो होता है जो जैसे कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो लेकिन जो हमें आपस में दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हूँ तो मैं उसको कुछ बता रही हूँ तो आप क्या हो भी, मैं आपकी क्या हूँ? परामर्शदाता हूँ और आप मेरे से यानी कि कुछ चीजें सीख रहे हो। तो परामर्श में क्या बताया कि भी परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परिणाम प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से या फिर परामर्श दो लोगों के बीच में जो आपस में बातचीत की जाती है और निवारण स्वास्थ्य जैसे व्यापक क्षेत्र शोध में प्रयुक्त की जाती है। क्या भी जो परामर्श मनोविज्ञान है वो एक ऐसी मनोविज्ञान की विशेषता होती है जो परामर्श प्रक्रिया यानी कि कोई भी उसका रिजल्ट निकालना, उसके जो प्रेक्षण यानी कि जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग के माध्यम से जीवन का विकास होना, परामर्श निवारण और स्वास्थ्य जैसे व्यापक क्षेत्र शोध में प्रयुक्त की जाती है। परामर्श का तात्पर्य क्या होता है भी? जो संयुक्त क्या होती है भी? दो चीजों को जोड़ना। तो संयुक्त खोज की प्रक्रिया करना जिसमें एक और वह व्यक्ति होता है जिसमें परामर्श यदि आता है। तो परामर्श यानी कि दूसरी ओर वह प्रशिक्षित सक्षम व्यक्ति होता है जिसमें जो व्यक्ति की अपनी क्षमता को समझने और उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि उस व्यक्ति को वो अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, यानी कि उसके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं तो उसको दूर करने के लिए उसके उपाय बताता है, यानी कि समस्या का समाधान करता है। तो वो क्या होता है गाइस? परामर्शदाता होता है। रेबर के अनुसार रेबर ने क्या बताया है भी? जो रेबर परामर्श एक ऐसा शब्द होता है जिसमें उपयोग किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने की सहायता करना, भविष्य के लिए योजना बनाना आदि से संबंधित, जैसे कि साक्षात्कार है, परीक्षण है, निर्देशन, उपदेश आदि को अनेक प्रक्रियाओं के लिए उसको किया जाता है। जो चिकित्सीय व्यावहारिक समस्याएं, व्यावसायिक सामुदायिक कार्य आदि को निर्देशन देने के लिए विषयगत होता है, जिसे हम परामर्श मनोविज्ञान कहते हैं। परामर्श मनोविज्ञान क्या होता है गाइस? कि जो भी कोई भी व्यक्ति जब कार्य कर रहा है और उस कार्य के संबंधित जो भी उसकी समस्याएं आती है तो उसको समस्या का समाधान करना और भविष्य के लिए उसको योजना बनाना ताकि वो अपने उद्देश्य तक पहुंच सके। तो वो किसके माध्यम से करता है अभी? साक्षात्कार क्या होता है अभी? जैसे कि दो व्यक्ति होते हैं तो आपस में दो व्यक्ति होते हैं, एक साक्षात्कार होता है और एक साक्षात्कारता होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए टीचर और स्टूडेंट। तो टीचर क्या होता है अभी? साक्षात्कारता, यानी कि जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसके माध्यम से उसको जानना। परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग करवाना, निर्देशन यानी कि गाइडलाइन के बारे में बताना ताकि बच्चा अपने उद्देश्य तक पहुंच सके आदि की उनकी अनेक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। जो चिकित्सक यानी कि वैवाहिक समस्याएं होती हैं, व्यावसायिक जगत होता है, सामुदायिक कार्य आदि को निर्देशन देने में विशेषज्ञ होते हैं और उसे हम क्या कहेंगे भी? परामर्श मनोविज्ञान कहा जाता है। अब मनोविज्ञान की विशेषताएं। मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं भी? जैसे कि मैंने बताया कि परामर्श क्या होता है, तो परामर्श क्या होता है भी? दो व्यक्तियों के जो संबंध होता है उसके जो विशेष प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? परामर्श है। तो इसमें फर्स्ट विशेषता क्या बताई है अभी? जो परामर्श से दो व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध पर आधारित एक विशेष प्रक्रिया होती है। क्या होती है भी? एक विशेष प्रक्रिया होती है। परामर्श प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो प्रार्थी को अपनी समस्या यानी कि स्वतंत्र रूप से हल करने के लिए उसको योग्य बनाता है। परामर्श की अंतःक्रिया निहित होती है और दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव योगदान देना, उसको यानी कि नेगेटिव चीज से दूर करना और उसके माइंड में पॉजिटिव लाना। परामर्शदाता संपूर्ण परिस्थिति के आधार पर समायोजन हेतु प्रार्थी को जानकारी देना
होता है जिसमें उसकी सहायता भी करता है। कौन भी? परामर्शदाता। परामर्श में शिक्षित और बातें निर्णय नहीं होते, जिसके अपितु जो परामर्श प्रार्थी है उसको समायोजन हेतु प्रार्थी जानकारी देना, उनकी सहायता भी करना होता है। परामर्श शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? भी शिक्षक, मनोचिकित्सा आदि के स्थान पर उनका प्रयोग नहीं होता। किसके बीच में नहीं होता? भी जो शिक्षण होता है और मनोचिकित्सा आदि के स्थान पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। परामर्श की घटित होने वाली प्रक्रिया जैसे कि साक्षात्कार है, परीक्षण, निर्देशन, उपदेश आदि की जो उद्देश्य सेवार्थी की समस्याओं को समाधान लाने के लिए सहायक करता है और इनकी प्रक्रियाओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक विज्ञान भी होते हैं। परामर्श के तत्व कौन कौन से हैं भी? दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक तो सेवार्थी होता है और दूसरा परामर्शदाता। तो इसमें जो इनके दो तत्व बताए कौन कौन से भी? सेवार्थी और परामर्शदाता। तो इसमें जो परामर्श का लक्ष्य और उद्देश्य होता है वो तो सेवार्थी की समस्या को समाधान करने के लिए होता है, तो भविष्य में जो स्वतंत्र रूप से सामान्य जीवन में लाने के लिए उसको योग्य बनाता है। सेकेंड क्या होता है भी? परामर्शदाता। परामर्शदाता किसमें काम आता है भी? जो एक व्यवसाय कार्य करते हैं और उसके सलाहकार और परामर्शदाता को अपने व्यवसाय में प्रशिक्षित होने के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें जो परामर्श के तत्व है वो क्या क्या बताए हैं भी? इनके जो परामर्श के तत्व हैं वो दो व्यक्ति शामिल होते हैं, फर्स्ट सेवार्थी और सेकंड परामर्शदाता। तो सेवार्थी क्या होता है भी? जो कोई भी व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य को कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को समाधान करने में सहायक करना और उसको भविष्य में स्वतंत्र रूप से सामान्य जीवन जीने के लिए योग्य बना देता है। फिर क्या है? परामर्शदाता। परामर्शदाता क्या होता है भी? यह एक व्यवसाय कार्य होता है जिसमें सलाहकार और परामर्शदाता को अपने व्यवसाय के प्रशिक्षित होने में लिए उनको सहायक करता है। परामर्श के उद्देश्य कई टाइप के होते हैं, जैसे कि सेवार्थी की समस्या में सहायक होना। तो इसमें जो सेवार्थी की इन्होंने क्या बताया भी? जैसे कि जो परामर्श है उनके उद्देश्य, परामर्श के उद्देश्य क्या क्या बताया? जैसे कि सेवार्थी की समस्या की पहचान करना। तो इसमें जो परामर्शदाता होता है उससे सबसे पहले यह निर्धारित करने का प्रयास करता है क्या है भी? जो हमारा फर्स्ट है वो सेवार्थी की समस्या की पहचान करना। तो जो उनकी समस्या का पहचान करने के लिए जैसे कि सलाहकार है और परामर्शदाता सबसे पहले यह निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि जिस व्यक्ति को हम परामर्श देना चाहते हैं तो उसको किस समस्या या फिर कठिनाई से पीड़ित है। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया भी? जैसे कि सेवार्थी के लिए उनकी समस्या की पहचान करना। तो गाइस इसमें क्या बताया कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब हम कार्य कर रहा है तो उसके बीच में जो भी समस्याएं आती है तो उसे परामर्शदाता क्या कार्य करता है भी? कि सबसे पहले उसकी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि बच्चे को समस्या क्या है। सेकंड क्या है भी? संज्ञान सूचनाएं को प्राप्त करना। संज्ञान सूचनाएं को प्राप्त करने में क्या होता है? जैसे कि जो परामर्शदाता होता है वो अपने सेवार्थी की जो समस्याओं को तो पहचान लेता है, लेकिन उसके बाद में उसका प्रयास होता है तो समस्याओं से संबंधित संगत या फिर आवश्यक जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है। तो उसके व्यक्ति के बारे में जो भी उसकी समस्या होती है तो उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करना। सेवार्थी और परामर्शदाता के बीच में स्थापित करना। तो जो सेवार्थी और परामर्शदाता के बीच में जो विश्वास स्थापित होता है उसमें क्या बताया है? जो परामर्शदाता है वो सबसे पहले सेवार्थी को अपनी प्रति विश्वास विकसित करवाता है कि वो लक्ष्य जिस हद तक प्राप्त कर रहा है तो उसमें परामर्श की सफलता और उसकी संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। कि जो सेवार्थी होता है, सेवार्थी इसमें क्या बताया है भी? जो सेवार्थी यानी कि किसी भी लक्ष्य और उद्देश्य को पहुंचाने के लिए जो भी समस्या आती है तो उसको हल करना। तो इसमें सेवार्थी और परामर्शदाता के बीच में विश्वास स्थापित करना होता है। सेवार्थी और परामर्शदाता के बीच में पारस्परिक समझ को विकसित करना। जो सेवार्थी और परामर्शदाता के बीच में जो भी समस्या यानी कि एक दूसरे की अच्छी तरह से समझ सके, ताकि परामर्शदाता और सेवार्थी के संबंध में यदि सूचना प्राप्त हो तो उसकी सेवार्थी और परामर्शदाता को सलाह में
पालन करना क्या होता है भी समुचित रूप से कर सकता है। शैक्षिक और व्यावसायिक पसंद करने की योजना बनाना, इसमें क्या बताया है जो शैक्षिक और व्यवसाय की जो पसंद की योजना बनाता है, जैसे कि परामर्शदाता है, सेवार्थी है, शैक्षणिक व्यावसायिक पसंद के अनुसार जो भी योजना बनाता है तो वो अपनी संगत पक्षों का आकलन करने के लिए शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित किसी भी अनुकूल जानकारी को पालन करता है, यानी कि उसके बारे में सुझाव देता है। फिर है सामाजिक कौशलों और सामाजिक समायोजन में विकसित करना। इसमें क्या बताया जैसे कि जो भी सामाजिक और सामाजिक समायोजन के लिए उन्होंने विकसित करना, यानी कि जो परामर्श है वो एक लक्ष्य सेवार्थी को सामाजिक कौशल में विकसित करता है ताकि वे अपने सामाजिक रूप से समायोजित कर सके, यानी कि समायोजन कर सके। परामर्श के प्रक्रम, परामर्श के प्रक्रम क्या है भी जो ग्रामीण के अंतर्गत परामर्श सेवा के बारे में सामान्य और विशेष सूचनाओं को आवश्यक होता है, जिसमें उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की कुछ प्रविधियों का भी उपयोग किया गया है, जैसे कि मापन प्रविधि है, कथा संबंधी प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि और साक्षात्कार प्रविधि। तो चलो गाइज हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। मानक प्रविधि, मानक प्रविधि क्या होती है अभी जो मानक प्रविधि के द्वारा जो परामर्श सेवार्थी के संबंध में जो अलग अलग प्रकार की जो सूचनाओं को प्राप्त करता है तो वो इन निम्नलिखित प्रकार से समझते, जैसे कि इंटेलिजेंट परीक्षण है, यानी कि बुद्धि परीक्षण, निर्देशन ब्यूरो, रुझान परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण है। तो ये किस में आते हैं भी मापन प्रविधि में आते हैं, यानी कि किसी भी जो सेवार्थी के संबंध में अलग अलग प्रकार की जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है, तो जैसे कि बुद्धि परीक्षण, निर्देशन ब्यूरो, रुझान परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण क्या होता है जो किसी भी प्रकार के बुद्धि परीक्षण के लिए बौद्धिक योग्यता का पता लगाना, कि जो परामर्शदाता है वो ये समझ पाता है कि जिसमें अमुक सेवार्थी किस सीमा तक वो अपने ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो बुद्धि के बारे में जानना। निर्देशन ब्यूरो, निर्देशन ब्यूरो क्या होता है कोई भी जब उद्देश्य शिक्षक और सलाहकार के जो निर्देशन और परामर्श के बीच में विभिन्न प्रकार की पक्ष अवगत होते हैं, तो जिसमें जो शिक्षकों को इस बात से ध्यान नहीं रखना कि निर्देशन को कैसे सफल बनाया जाए, तो निर्देशन ब्यूरो का एक वह प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि एक ट्रेनिंग दी जाती है। रुझान परीक्षण, रुझान परीक्षण क्या होता है भी जो इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जो अमुक सेवार्थी है वो रुझान किस विषय में और किसी कार्य को लेकर है, लेकिन निर्देशन की सबसे बड़ी समस्या यहीं पे मिलती है, जैसे कि गाइडलाइन की सबसे बड़ी समस्या यहाँ ही मिलती है। कहाँ भी रुझान परीक्षण, रुझान परीक्षण क्या होता है अभी इसके परीक्षण के दौरान जब बच्चे का यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जो अमुक सेवार्थी है उसको रुझान किस विषय और कार्य की ओर है। अभिरुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण में क्या बताया अभी जो अभिरुचि परीक्षण यानी कि अभिरुचि मापन का जो उपयोग करके सेवार्थी को यह जान सकता है कि जो अमुक सेवार्थी अभिरुचि किस विषय में और किस कार्य से अधिक होती है, और इस परीक्षणों की जो सेवार्थी का अभिरुचि का ज्ञान होना अंश में हो पाता है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक तत्व के कारण सेवार्थी और अभिरुचियों को मापन के समय वास्तविक रूप से उसको व्यक्त नहीं किया जाता। व्यक्तिगत परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण में क्या पता है जो व्यक्तिगत परीक्षण है उसमें जैसे कि व्यक्तिगत है सामाजिक संवेदनात्मक समायोजन के संबंधित जो भी सूचनाएं इकट्ठी की जाती है, तो इसमें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की बड़ी समस्या देखने को मिलती है। कथा संबंधी प्रविधि, कथा संबंधी प्रविधि में क्या होता है अभी जो इसमें सेवार्थी को जो भी सूचना प्राप्त करने के लिए मिलती है तो उसमें जीवन के संबंधित जो भी घटनाएं का विश्लेषण किया जाता है, और इसमें सेवार्थी को शिक्षा के संबंधित परामर्श दिया जाता है कि जो परामर्शदाता का जो प्रशिक्षित है उसको निपुण होना आवश्यक होता है। तो इसमें जो कथा संबंधित में क्या बताया अभी जो कथा संबंधित है उसमें उसके जीवन के संबंधित जो भी कोई घटनाएं हो चुकी हैं तो उसके बारे में उसको अवगत कराता है, और इसकी जो पृष्ठभूमि के सेवार्थी को शिक्षा संबंधित परामर्श दिया जाता है, और परंतु परामर्श का प्रशिक्षित और निपुण होना भी आवश्यक होता है। प्रश्नावली प्रविधि,
प्रश्नावली प्रविधि में क्या बताया, जैसे कि इसके सेवार्थी के जो व्यक्तिगत है, पारिवारिक, शैक्षिक आदि पहलुओं को संबंधित करने के लिए अनेक प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है और उस सूची तैयार में इस प्रश्नों का जो उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है और उसमें विश्लेषण करके विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। लेकिन कई कारणों से इस प्रविधि का जो उपयोग है वो एक सहायक विधि के रूप में भी लाभदायक होता है, यानी कि इस प्रश्नावली के माध्यम से जो भी कोई व्यक्ति होता है उसकी व्यक्तिगत यानी कि पारिवारिक, शैक्षिक आदि पहलुओं से संबंधित एक सूचना तैयार की जाती है और वो बच्चे को उत्तर लिखने के लिए बोलते हैं और उत्तर लिखने के बाद में जो भी विश्लेषण करके हमें ये पता चल जाता है कि वो उनको किस सूचना, हमें उन व्यक्ति की सूचनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और उनके कारणों तक पहुंच पाते हैं कि इस बच्चे की समस्या क्या है और उसके माध्यम से एक सहायक विधि के रूप में भी ये लाभदायक होता है। साक्षात्कार विधि क्या होता है, अभी इसमें किसी भी परामर्श को सफल बनाने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। लेकिन इसके माध्यम से व्यक्तिगत की जो सूचनाएं सहज रूप से मिल जाती हैं। सेवार्थी क्या में एक एक करके उनके समूह को परामर्शदाता के रूप में उनको उपस्थित होना होता है और परामर्शदाता के साथ में जो वार्तालाप करके उनके विभागों को निरीक्षण करके संबंध की आवश्यकता और सूचनाओं को भी इकट्ठा करता है। तो गाइस ये था आज का टॉपिक हमारा परामर्श। हमने परामर्श के बारे में पढ़ा भी, जैसे कि परामर्श की डेफिनेशन, इनकी कुछ विशेषताएं दी थी और परामर्श के तत्व जो 2 टाइप के बताए हैं, सेवार्थी और परामर्शदाता, जिसमें रागनात्मक संबंध, संचार, आत्मविश्वास भी आते हैं। जैसे कि रागनात्मक संबंध क्या होता है भी, जैसे कि एक जो सेवार्थी और साक्षात्कार होता है उसमें यह संबंध जितना भी सफल होता है वो परामर्श के संबंध होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन, परामर्श में एक मूल तत्व होता है जिसमें सेवार्थी और परामर्शदाता के बीच में जो प्रत्यक्ष और स्वतंत्र संचार के रूप में माना गया। सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जितना ही स्पष्ट और निष्पक्ष होता है तो वो परामर्श को उतने ही अधिक बेनिफिट होगा भी उसका। आत्मविश्वास में यानी कि जो परामर्शदाता और सलाह के बीच में जो उनके अनुकूल व्यवहार होते हैं और उनकी जो शुरू में अनिश्चितता की स्थिति में होता है जिसमें निपेक्षित परिवर्तन यानी कि घटित होते हैं, तो वो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और वह अपने उद्देश्य तक पहुंच पाता है। तो गाइस ये था आज का टॉपिक हमारा परामर्श और कल की जो क्लासेज है उसमें सेना मनोविज्ञान करेंगे यानी कि सैन्य मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। गाइस अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।